हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर सीयूटी एग्जाम। तो बच्चों, इसका सिलेबस जो है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं आपके, इनमें से आएंगे आपके पास जैसे मेंसुरेशन है, रेशियो एंड परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मोड एंड मीडियंस, परसेंटेज। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से होंगे और ये क्वेश्चन आएंगे आपके पास 17 से लेके 20 तक आ सकते हैं। तो जिसमें आपके जो है कम से कम 75 से और 80 मार्क्स के बीच में कवर होंगे। तो आपको इसकी विशेष तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं मेंसुरेशन 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशियो एंड परसेंटेज से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो सिंपल कैलकुलेशन होती है 3 से 4, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से 2 और 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, एवरेज या मीन कह लो 2 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, मोड एंड मीडियन से 1-2 क्वेश्चन, परसेंटेज 2-3 क्वेश्चन। तो इंडिविजुअली आप इनकी स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन सैंपल मीन एक्स के ऊपर बार एंड पॉपुलेशन मीन। तो आपको जो है इनमें से जो ट्रू आंसर है उस पर टिक करना है। तो सबसे पहले बता दें, पॉपुलेशन मीन का मतलब क्या हुआ। मान लिया सपोज करो किसी गांव में है, गांव में 100 लोग रहते हैं और इनकी टोटल एज का हमें एवरेज निकालना है। मान लिया सम इनकी टोटल एज निकलती है 100 लोगों की एज है, मान लिया सपोज करो 4000 ईयर्स। 4000 जो है सम ऑफ द एजेस है। तो ये पॉपुलेशन मीन हो गया। पॉपुलेशन मीन क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन मीन मतलब म्यू। तो म्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4000 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा हमारा 40। अब मान लिया 100 लोगों की हमने स्टडी नहीं करी, हमने केवल 5 लोगों को उठा के उनकी स्टडी कर ली। और 5 लोगों को उठा के स्टडी कर ली, मान लिया उनकी एज का सम कितना आता है, मान लिया उनकी एज का सम कितना आता है 250। 5 लोगों की एज का सम 250 आता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सैंपल का मीन आ गया 50। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहाँ पर, ये दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी ये सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन। तो ये डिफरेंस जैसे जैसे सैंपल हम बड़ा लेते रहेंगे, या जैसे 5 लोगों का सैंपल लिया, इसमें अगर ये सैंपल का जो है हम साइज बढ़ा दें, 10 लोगों की स्टडी करेंगे, 20 लोगों की स्टडी करेंगे, तो ये क्या होगा डिफरेंस आपका, ये दोनों आप मतलब कि जो एक्स है ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे। यानी पॉपुलेशन जो मीन है, ये एक्स जो सैंपल का मीन है, पॉपुलेशन का जो मीन है, इसकी तरफ अप्रोच करेगा। और अप्रोच करेगा तो मतलब ये इसके नियरेस्ट भागेगा जैसे जैसे हम बड़ा साइज लेंगे सैंपल का। तो ये डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा हमारा। तो क्या होगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीजेज द साइज ऑफ सैंपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इफ म्यू इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। एक्स दे रखा है और यहाँ नीचे दे रखा है इन वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 0 की प्रोबेबिलिटी है 4/9, 1 है 4/9 और 2 का है 1/9 प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मतलब कि कोई डाइस है और डाइस में जैसे कि हमने डाइस को क्या करा, थ्रो करा, तो इसमें से कोई भी डिजिट आ सकता है 1 से लेके 6 तक। तो इन 1 से लेके 6 तक जो वैल्यूज है इनको क्या बोलेंगे, रैंडम वेरिएबल्स। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और इसका जो है हमें निकालना म्यू, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन कैसे निकलता है रैंडम वेरिएबल का, ये निकलेगा सिग्मा और जो वेरिएबल है एक्स और प्रोबेबिलिटी जो है इसकी, जिसमें ये दे रखा हमें, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का जो सम है तो वो करके निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 × 4/9
प्लस 1 मल्टी 4/9 और प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टी 1/9। तो ये रैंडम वेरिएबल का मीन ऐसे निकलता है। तो ये क्या हो गया 4/9 प्लस 2/9 ऐड करके हो जाएगा 6/9, 3 2 जा, ये हो गया 2/3। तो 2/3 हमारा क्या आ गया म्यू आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 9 म्यू प्लस 4। तो 9 म्यू प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टी 2/3 प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 10 आ गया हमारा आंसर। तो क्या आ जाएगा ये 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 60% ऑफ 80 इक्वल टू x% ऑफ 96 देन x इज। तो हमें जो है निकालना है 60% ऑफ 80। ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वलिटी दे रखी है x% ऑफ 96। तो 60% का मतलब क्या हुआ 60/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हुआ 80 हो गया, x% मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टी 96 हो गया। अभी डेनोमीटर से डेनोमीटर कैंसिल हो जाएगा और x को हम अकेला रखेंगे यहाँ। तो 60 मल्टी 80, इधर ये न्यूमरेटर में है 96, तो यहाँ डेनोमीटर में आ जाएगा इधर। अब एक काट लेते हैं, कितना हो गया 12 8 जा 12 5 जा, और ये कट गया 8 10 टाइम्स। तो कितना आ गया हमारा 50, x की वैल्यू 50 आ गई। तो क्या होगा अल्टरनेट सही ए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 27 सेंटीमीटर क्यूब देन द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, या क्यूबाइड का डायगोनल कैसे निकलता है। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकलता है L² प्लस B² प्लस H²। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और क्योंकि जो क्यूब होता है, क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे A² प्लस A² प्लस A², जो हो जाएगा हमारा कितना 3A²। तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो A√3, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्यूब का डायगोनल ऐसे निकलता है। तो A√3 अगर याद करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ए हम निकालेंगे, हमें क्या दे रखा वॉल्यूम दे रखा है 27। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A³ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है A³, साइड का क्यूब, ये हमें दे रखा है A³। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 का क्यूबिक रूट, यानी कितना आ गया 3। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए की जगह में 3 रख देना है। तो डायगोनल आपका आ जाएगा 3√3। तो हमारा अल्टरनेट कौन सा हो गया सही बी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स एंड 6 नोटबुक इज 800 रुपीज देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स एंड 9 नोटबुक्स। तो ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा आपका, 4 पेन्स एंड 6 नोटबुक का हमें कॉस्ट दे रखा है। तो इनकी लेट कर लेते हैं, पेन की कॉस्ट को मान लिया हमने, लेट कर ली पेन की कॉस्ट को x, और नोटबुक की कॉस्ट हमने लेट कर ली क्या y। तो हमें क्या दे रखा है 4x प्लस 6y, इन की कॉस्ट कितनी है 800 रुपीज़। और हमें क्या निकालना है 6x प्लस 9y, ये हमें निकालना है कि ये कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में रेशियो निकाल लेते हैं, यानी 4 और 6 जो हमें दे रखा है और जो हमें निकालना है। तो 6/4 कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं दोनों क्वांटिटी के। तो ये 6/4 है, तो कितना हो गया 2 3 जा 3/2। 3/2 रेशियो किसका है, दोनों का, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है पेन और दोनों का, मतलब 4 पेन्स हमें दे रखा है और 6 पेन हमें निकालना है कॉस्ट। तो इन दोनों का रेशियो क्या है 3/2। और इसी प्रकार देखते हैं कि ये 6 नोटबुक्स हैं और 9 नोटबुक्स, तो इनका रेशियो कितना होगा 9/6। ये भी रेशियो कितना आ रहा, ये भी 3/2 आ रहा। तो अब हम इक्वेशन को ये लिख सकते हैं कि जो हमें निकालना है वो पहले जो क्वांटिटी दे रखी है 4x प्लस 6y, इसका कितना होगा ये, इसका ये
3/2 होगा। अब ये तो हमें दे रखा है 4x + 6y हमें दे रखा है 800, तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया 400 टाइम्स, तो ये कितना आंसर आ गया हमारा 1200 रुपीज़ आंसर। तो बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर। अब कोई पोल है, मान लिया ये पोल है और कोई ट्रेन इसको क्या कर रही है, इसको पास कर रही है इससे, तो इसको क्रॉस कर रही है। अब ये कितना क्रॉस करेगी, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए अपने लेंथ के बराबर क्रॉस करेगी, लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगी, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी, ट्रेन की जो लेंथ है यानी 180 मीटर, ये डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना दे रखा है 9 सेकेंड के, 9 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस कवर करती है 180 मीटर की। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी 180/9, तो कितना हो गया 20, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब किसका किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, 20 मीटर है, 1000 से डिवाइड करके बन गया किलोमीटर, और अपॉन में क्योंकि सेकेंड है तो ये मल्टीप्लाई 60 करके ये बन गया आवर। अब ये कैंसिल हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। ए शॉपकीपर ऑफर्स डिस्काउंट 50% + 50% ऑन ए शर्ट ऑफ MRP 800 रुपीज़, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। तो इसका करना कैसे क्वेश्चन, आपको 50% + 50% का मतलब 100% कतई नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि MRP कितना दे रखा हमें, MRP दे रखा 800 रुपीज़। अब पहला फर्स्ट डिस्काउंट 50% है, फर्स्ट डिस्काउंट 50% है, तो इसका 50% करके डिस्काउंट आ जाएगी, डिस्काउंट कितनी आ जाएगी 800 का 50% निकाल के कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा कितना 400 रुपीज़। तो पहली डिस्काउंट 400 रुपीज़ हो गई, तो इसका मतलब न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी, न्यू प्राइस हो जाएगी अब इसकी 800 माइनस डिस्काउंट मिल गई 400 की, तो न्यू प्राइस कितनी है 400 रुपीज़। अब इस न्यू प्राइस में 50% की डिस्काउंट और दी, डिस्काउंट 50% डिस्काउंट न्यू प्राइस में कितनी हो जाएगी, 50% डिस्काउंट हो जाएगी हमारी 400 × 50/100, ये 2 0 कट गए, कितना हुआ 200 रुपीज़, ये डिस्काउंट है, और प्राइस कितनी थी न्यू प्राइस 400 रुपीज़। तो अब जो है सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी कितनी, ये जो न्यू प्राइस है 400 रुपीज़, इससे हम माइनस कर लेंगे 200 रुपीज़, तो कितना हो गया है, ये सेलिंग प्राइस होगी 200 रुपीज़, यानी 200 रुपीज़, यानी डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8। इफ 36% कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मैनी डेज 72% कैन फिनिश द कंप्लीट वर्क। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है यूनिटरी सिस्टम से, जैसे कि 36% है, 36% 50% वर्क करते हैं, 50% वर्क इन 12 डेज, तो हम क्या करेंगे 1% का निकालेंगे पहले, 1% अगर 50% ही वर्क कर देंगे तो कितने डेज में करेंगे, 1% क्या ज़्यादा टाइम लेगा, तो क्या करेंगे हम जो वेरिएबल है उसको देखेंगे, ध्यान लगा कि वेरिएबल यहाँ पे 36 की जगह पे हमने 1 कर दिया, तो पर्सनस जो है वेरिएबल है, तो ये 12 डेज जो दे रखा है इधर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए, ज़्यादा के लिए क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा, तो कितना हो गया
चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, 12 मल्टी 36। अब क्या करना आपको, 72% का निकालना। आप 72% अगर 50% ही काम करेंगे, एक बार में एक ही वेरिएबल आपको चेंज करना है यहाँ पे, बाकी एज इट इज़ रखने हैं। तो यहाँ पर जो है 72% है, 50% और वर्क 50% वर्क है, वही रखना है। तो 72% क्या लोग क्या करेंगे, कम दिन में इसको ख़त्म करेंगे। तो 12 मल्टी 36 कम के लिए क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया कितना, 6। तो 6 डेज में करेंगे ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो 100% कंप्लीट वर्क की बात कर रहा है। तो अब 72% एज इट इज़ रखेंगे और वेरिएबल यहाँ पे वर्क वेरी कर रहा है, यानी 100% हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, यानी 6 के अपॉन में रखेंगे 50 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना हो जाएगा, 50 टू जा इतना, यानी 12 आंसर आ जाएगा, 12 डेज। तो 12 डेज विल बी द आंसर, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एरिया एंड सम ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 48 सेंटीमीटर्स स्क्वायर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ मल्टी दोनों पैरेलल लाइंस का सम मल्टीप्लाई दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी हाइट कह लो। अब ये हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा हमें 48 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, दोनों साइड का जो पैरेलल साइड है दोनों का सम दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए प्लस बी हमें दे रखा है 48। तो यहाँ पर से दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, 48 से 48 कैंसिल, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आंसर, यानी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 की पावर 3 प्लस -29 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। तो यहाँ पर ये जो है क्लास 9th में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला, और ये फार्मूला क्या है, XQ प्लस YQ प्लस ZQ -3ABC अगर इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, XQ प्लस YQ प्लस ZQ इक्वल टू 3ABC। ये कंडीशन कौन सी होती है, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है। तो ये आइडेंटिटी है एक। तो जब भी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो आपको क्या रख देना है, मल्टी ए मल्टी बी मल्टी सी। आपको मतलब एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट नहीं करना यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 3 मल्टी करेंगे, 25 मल्टी करेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर बंद है वो सब लिख देना है नंबर्स। अब इजी कैलकुलेशन के लिए 25 4 क्या होता है, 100 होता है, बस 3 से 29 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, 87 माइनस का आएगा, और 24 जा 100, 2 जीरो आ गए, -8700। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स क्या होंगे, 8, 16, 24, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, 64। तो ये हो गए हमारे क्या, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स। अब इनका सम निकालते हैं, SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इनका सम, क्योंकि एवरेज निकालना आपको। तो क्या होगा, n/2, n/2 यानी n/2 ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस l। तो n/2 कितना है हमारा, n 8 हो गया, 8 मल्टीपल्स हैं, और पहला 8 हो गया, और लास्ट क्या है 64। तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो ये हो गया 4 मल्टी कितना, 72। तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज निकल जाएगा 4 मल्टी 72 अपॉन में 8, ये कितना हो गया 9, यानी 36 आ गया एवरेज इसका, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, Mohan's mother is 3 times as old as Mohan. After 6 years, his mother will be 2 times as old as Mohan. Then find the age of Mohan. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है क्वेश्चन। तो मोहन्स मदर मतलब एज लेट कर लेते हैं, मोहन की एज लेट कर लेते हैं, मोहन एज एक्स लेट करते हैं, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज हो जाए, मदर्स एज हम वाई लेट कर लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन पे फर्स्ट केस क्या बोल रहा है कि मोहन्स मदर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मोहन, तो मोहन की एज एक्स है, तो मोहन की मदर जो है 3 टाइम्स है मोहन की एज का, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी केस में क्या बोला, सेकंड केस में ये बोल रहा है आफ्टर 6 ईयर्स हिज मदर्स विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज मोहन, तो आफ्टर 6 ईयर्स की बात कर रहा है। तो आफ्टर 6 ईयर्स की बात कर रहा था, मोहन्स की मदर की एज आफ्टर 6 ईयर होगी y+6, और मोहन की एज आफ्टर 6 ईयर्स होगी ये x+6, और कितना होता है, मोहन की मदर जो है उससे ट्वाइस होती है 6 ईयर्स के बाद। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y+6 इक्वल टू 2x+12, ये हो जाएगा y-2x इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू 3x जो है इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x - 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो मोहन की एज क्या क्या थी, मोहन की एज क्या होगी, x इक्वल टू 6 ईयर्स आंसर, तो क्या होगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस, द वैल्यू ऑफ x इज। अब रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 40 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या, ये क्या होगा 40 डिग्री। अभी 90 + 40 कितना होता है 130, 90 + 40 + x इक्वल टू, ये ट्राइंगल हो गया। अगर ये वो है ट्राइंगल ODC, तो इन ट्राइंगल ODC में क्या हो जाएगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये x इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री आंसर, यानी हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 7:10 एंड इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 119 फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। तो ये रेशियो दे रखा है और सम आपको दे रखा है, जब टोटल क्वांटिटी दे रखी हो रेशियो दे रखा हो ऐसा, तो आपको ऐसे लेट कर लेना है, लेट बोथ नंबर्स आर 7x एंड 10x। अब दोनों का सम दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके 7x + 10x इक्वल टू क्या होता है 119 हो जाएगा, 17x इक्वल टू 119, x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 17 7 जा 119 होता है, तो x इक्वल टू 7 आ गया। अब दोनों नंबर आप निकाल सकते हैं, हमें निकालना डिफरेंस, तो बड़ा नंबर कौन है 10x, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 10x - 7x यानी कितना 3x, और हमें क्या करना है 7x की जगह में रख देना है, तो कितना हो गया 21 आंसर आ गया, बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज रिड्यूस्ड बाय 50% द सरफेस एरिया विल रिड्यूस्ड बाय। तो ईच साइड ऑफ क्यूब, साइड हम लेट कर लेते हैं, क्यूब की साइड को लेट कर लिया हमने x। अब क्या है न्यू साइड यानी मॉडिफाइड साइड बता रहा है कि मॉडिफाइड साइड क्या हो जाती है 50% रिड्यूस हो जाती है, तो मॉडिफाइड साइड क्या हो जी इसका 50%, x का 50% यानी 50x/100 माइनस कर देंगे x से, तो कितना हो गया ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये कितना आ गया x/2, यानी मॉडिफाइड साइड अब x/2 हो गई, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो क्यूब है उसका क्या होता है 6a², यानी 6 × साइड स्क्वायर होता है। अब साइड कितनी आ गई x/2 हो गई, पहले सरफेस एरिया कितना था, क्योंकि साइड x है तो सरफेस एरिया कितना होगा 6x², और अब कितना हो गया 6 × साइड होगी पहले x/2 का होल स्क्वायर, यानी x²/4, ये 2 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया, और ये 2 टाइम्स, तो कितना हो गया ये आ गया हमारा 3x²/2। ये सरफेस एरिया आपका मॉडिफाइड सरफेस एरिया है,
ये मॉडिफाइड सरफेस एरिया है, पहले का सरफेस एरिया है। अब दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस, मॉडिफाइड सरफेस एरिया क्या है, ये कम होगा तो ज़्यादा वाला एरिया ने, पहले कितना था एरिया 6x², और अब इतना एरिया हो गया। दोनों एरिया के बीच में डिफरेंस परसेंटेज जैसे निकालते हैं, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू 6x² थी और मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला परसेंटेज का है। इतना परसेंटेज रिड्यूस होगा। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12x² माइनस क्या हो जाएगा 3x² अपॉन 2, और ये 6x² इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया, ये 50 टाइम्स कट गया। अब ये 12 माइनस 3 कितना होता है, 12 माइनस 3 होता है 9x² अपॉन 6x², तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई 50, ये कट गया x²। अब ये 3 3 जा हो जाएगा, और ये 3 2 जा, और ये 25 टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया 75। तो 75% रिड्यूस होगा सरफेस एरिया इसका, तो ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 50। तो 21 एंड 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, एक तो है 23 है, 23 के बाद 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राइम नंबर है। अब इनका क्या निकालना, मीडियन तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, बीच का पॉइंट देखना है कि बीच का नंबर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो बीच का जो नंबर है वो क्या है 37 है। 37 के इधर 3 नंबर हैं, 37 के RHS में 3 नंबर से, 37 मीडियन हो जाएगा। अब मीन निकालना है, तो मीन में क्या करना है आपको, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 और 1 13, 7 20 और 1 21 और 3 24 और 7 31 के एक हासिल 3 4 और 3 7 और 4 11 4 15 3 18 3 21 2 23 और 2 25, 251 आ गया। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कितने हैं ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। तो 251/7 ये कट नहीं रहा, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब हम डिफरेंस निकाल देते हैं। क्या पूछ रहा है ये, कौन सा नंबर बड़ा होगा, यहाँ पर 7 3 जा है, 4 7 5 35, तो मीन छोटा है, तो मीडियन से हम क्या मीन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिफरेंस निकालने के लिए। मीडियन से मीन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो गया 37 माइनस 251/7, तो ये आ जाएगा हमारा 7 7 57 50 का 9 हासिल 4 7 या 21 4 25, 259 माइनस 251, जो कितना हो जाएगा 9 और 1 7, 9 से 1 गया 8 हो गया, यानी 8 हो जाएगा 8/7। तो कितना आ गया डिफरेंस मीडियन एंड मीन का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 17, राहुल अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 2996 फॉर द थर्ड ईयर and 1400 rupees for second year on the same sum. Find the rate of interest per annum if it is lent at compound interest compounded annually. तो compound interest का मतलब क्या होता है, जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर वही करना है आपके, थर्ड ईयर में कितना है इंटरेस्ट लेता हो, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है ₹2996, और सेकेंड ईयर का कितना है, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो है 1400 रुपीज़। तो जो सेकेंड ईयर है उसमें 1400 रुपीज़ लेता है। तो जो है थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, वो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस यानी 2996 माइनस 1400, जो कितना आ जाएगा 1596 रुपीज़, ये एडिशनल जो है इंटरेस्ट लेता है।
तो इसका मतलब जो है 1400 रुपीज़ कितना बन जाता है उसका 1596। तो यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए हम क्या मान सकते हैं, पी को फॉर थर्ड ईयर लेट पी मतलब प्रिंसिपल 1400 रुपीज़ है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट ये है 1596 रुपीज़, और थर्ड ईयर का मतलब 1 ईयर। तो फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी मल्टी आर मल्टी टी अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या है सिंपल, तो यहाँ पर क्योंकि हमें रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा SI मल्टी 100 अपॉन में क्या हो जाएगा P मल्टी टी। थर्ड ईयर मानना एक ईयर है केवल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1596 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P कितना है 1400 और T की जगह में 1 रख लेंगे। तो ये 2 जीरो तो कट गए, 14 से इसको काटते हैं तो कितना आ गया 14 1 जा 14 और ये आ जाएगा हमारा 114। तो कितना आ गया इंटरेस्ट आ गया 100.14%। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन ए सर्कुलर रेस ट्रैक वन रेड कार, वन ब्लू कार एंड वन बाइक आर रनिंग। रेड कार covers one round in 36 seconds, blue car covers in 24 seconds and bike covers in 30 seconds. If they started together, then in 2 hours how many times they were together at starting point? तो बोलने का मतलब क्या है कि मतलब एक कार कवर करती है 36 सेकेंड में, और ब्लू कार कवर करती है 24 सेकेंड में, और बाइक कवर करती है 30 सेकेंड में सर्कुलर जो रेस ट्रैक है। तो इसका हम क्या करेंगे, अगर ये स्टार्ट होते हैं एक साथ तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, इनके एलसीएम जितना भी आएगा उतने सेकंड बाद ही मिलेंगे। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 36 24 30 का, तो ये एलसीएम आ जाएगा कितना 360। अब क्या है ये बता रहा है कि 2 आवर्स में वो कितनी बार मिलेंगे, तो 360 सेकेंड बाद वो मिलते रहेंगे। तो 2 आवर्स का हम पहले सेकेंड बना लेते हैं, 2 आवर्स हो जाएगा 2 मल्टी 60। अब कितने टाइम मिलेंगे 2 आवर्स में, इसके लिए हम टोटल टाइम जो है जो दे रखा है 2 मल्टी 60 यानी 2 आवर्स, और जितने सेकेंड बाद वो मिलते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 6 इतना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स। तो कितनी बार मिलेंगे 20 टाइम्स बार मिलेंगे। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 20 टाइम्स, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए कॉनिकल चैम्बर विद सेम हाइट एंड बेस डायमीटर एज द सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज क्रिएटेड। द रिमेनिंग सॉलिड वॉल्यूम इज अराउंड, और पाई दे रखा है 22/7। तो बोलने का मतलब है कि जो सॉलिड सिलेंडर है, मान लिया सॉलिड सिलेंडर है ये, और यहाँ पर से क्या है एक कोन काटा गया है, तो कोन ये है। अब जो रिमेनिंग जो सॉलिड है वो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या होगा, जबकि जो है डायमीटर सेम है और हाइट भी सेम है कोन की, तो डायमीटर दोनों का कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितनी है दोनों की, हाइट है 18 सेंटीमीटर्स। अब बचे हुए सॉलिड जो है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, इसका क्या होता है 1/3 πr²h। तो πr² हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा क्या 1 - 1/3, जो कितना हो गया πr² मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई
रेडियस है 7 मल्टी 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 18 और मल्टीप्लाई 2/3, तो ये हो जाएगा 3 6 जा कट गया, 7 से 7 कैंसिल और ऊपर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कितना 6 दूनी 12 7 84 यानी 84, तो ये आ जाएगा कितना 2 चको 8 2 8 16 8 6 1 8 6 14 का 4 80 1 6 1 7 1 8 1848, तो 1848 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a shopkeeper earns a profit of 25% on selling a radio at 15% discount on printed price. Find the ratio of the printed price and the cost price of the radio. तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, a shopkeeper earns a profit of 25% on selling a radio at 15% discount on printed price. तो प्रिंटेड प्राइस को हम लेट कर लेते हैं, प्रिंटेड प्राइस हो गई x और कितना है 15%, अर्न्स प्रॉफिट 25% और कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं हम y। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहे हैं, ऑन सेलिंग ए रेडियो एट 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, प्रिंटेड प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये प्रिंटेड प्राइस है x और इसमें डिस्काउंट कितनी दे रहा है 15% की, तो 15x/100 हो गया, ये हो जाएगा 5 3 जा और ये 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 17x/20, ये सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर y है तो इस सेलिंग प्राइस हमें पता लग गई, तो सेलिंग प्राइस से हम क्या करेंगे माइनस CP, प्राइस माइनस CP इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब CP हमारी कितनी है, y है, लेट कर रखी हमने, तो सेलिंग प्राइस कितनी है 17x/20 और CP हमने मान रखा है कितना y, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट CP पे होगा, तो CP कितना है y है और प्रॉफिट होता है उसको 25%, 25y/100 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया y/4 RHS में आ गया y/4 और ये हो जाएगा हमारा 17x माइनस 20y और 4 को लेते हैं इस टाइप पे, 4 से इसको काट लेते हैं 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 17x माइनस 20y इक्वल टू 5y, ये हो जाएगा हमारा 25y इधर आके और ये हो जाएगा 17x। तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द रेशियो प्रिंटेड प्राइस, तो प्रिंटेड प्राइस क्या है x है और ये y इधर आ जाएगा और 25/17 इधर आ जाएगा, तो क्या रेशियो आ गया, ये x रेशियो y कितना हो जाएगा 25/17, तो ये आंसर है, तो 25/17 यानी डी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और बहुत सारे और भी क्वेश्चन बहुत सारे हम अपलोड करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।